एनएचएआई द्वारा निर्माणित बट्टा कुफर क्षेत्र में जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई उसका प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है, कड़ा संज्ञान लिया है। और आज हमने अपने कार्यालय में एनएचएआई के जो प्रदेश के अधिकारी है, इनके आरओ है, रीजनल ऑफिसर है और यहाँ के जो और भी अधिकारी है, उनके साथ हमने एक अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक सकारात्मक चर्चा करी है। और जो प्रदेश की ओर से और क्षेत्र के जो सभी निवासी हैं, उनकी ओर से जो कंसर्न्स वहाँ पे लोगों ने उठाए हैं, जो लगातार लोग हमारे संपर्क में लाते भी रहे हैं, उनको हमने एनएचएआई के समक्ष रखा है, जिसमें खास रूप से जो अक्वायर्ड विड्थ सड़कों की है उससे ज्यादा कहीं पे जो कटिंग हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पे जो बिल्डिंग्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो खतरे के जोन में आ गई है। और साथ ही साथ जो डंपिंग हो रही है उसमें भी जितनी डंपिंग की परमिशन है उससे ज्यादा डंपिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो उसमें पानी के स्रोत है, नेचुरल सोर्सेज है, वो भी सूख रहे हैं नालों में, या उसके नीचे कोई प्राइवेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, वो भी जो है वो खराब हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल में जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है उसमें भी स्थानीय लोगों को अधिकार अलग अलग किस्म के दिए गए हैं। तो उस दृष्टि से हमको, चाहे वो निजी भूमि है चाहे वन भूमि है, उसका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मगर उसके साथ साथ हम इस चीज को भी समझते हैं कि एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। प्रदेश और देश के साथ राष्ट्रीय निर्माण में एनएचएआई का एक बड़ा योगदान रहता है। मिलकर हमें जो है वो कार्य करने हैं और उसके लिए सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसमें पूर्ण रूप से जो है वो कार्य करेंगी। जो भी इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ग्राउंड के ऊपर आ रही है उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म भी बनाया है। और अभी प्रदेश सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो लोक निर्माण मंत्री के अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी, फॉरेस्ट के सेक्रेटरी, जो है आईपीएच के सेक्रेटरी और सभी ईएनसीज, दोनों डिपार्टमेंट के ईएनसीज, और साथ ही साथ जो आरओ मॉर्थ है और एनएचएआई के आला अधिकारी है, उनको भी इसमें जो है कमेटी का सदस्य बनाया गया है, ताकि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बने और जो भी ऐसे मसले हैं जो प्रदेश सरकार से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है, पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर, उसमें जो भी इश्यूज ग्राउंड लेवल से निकल कर आ रहे हैं उनका एक मैकेनिज्म बने, उनको हम सॉल्व करें। इसके लिए इस कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है बतौर लोक निर्माण मंत्री, और इसकी हम जल्द अगले कुछ ही दिनों के अंदर बैठक जो है ऑफिशियली करने जा रहे हैं, जहां पर जैसे जैसे जो भी प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमको जो इसमें फीडबैक मिलेगा उसको हम पूरी प्राथमिकता से जो है वो इस कमेटी के माध्यम से एनएचएआई के समक्ष जो है वो रखेंगे। साथ साथ आज भी हमने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक करी है और प्राथमिकता पे आज 2 चीजों के ऊपर हमने मिलकर निर्णय लिया है, जिसे एनएचएआई ने भी माना है, जिसमें उन्होंने जो आपकी स्लोप प्रोटेक्शन ऑडिट के लिए जो है आईआईटी रुड़की से एक थर्ड पार्टी एनालिसिस करने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसमें जो जितने भी हमारी खास करके जो इंडेंजर्ड जगहों पे जहां पे कटिंग हो रही है, जहां पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज है या जहां पे किसी के मकान है, मैं कल खुद इलाके में गया था बट्टा कुफर में, कुछ मैंने खुद बिल्डिंग्स वहां पे देखी जो एसजेवीएनएल का दफ्तर है उसके निचले इलाके में बहुत सी जगहों पे बिल्डिंग्स इंडेंजर हो चुकी है। तो हमने ये कहा है एनएचएआई अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे, मगर हम चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट इसमें होना चाहिए, जिसको उन्होंने अग्री किया है कि आईआईटी रुड़की से इसकी जो है वो ऑडिटिंग जो है वो करवाई जाएगी। और दूसरा, जो इसमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जिन लोगों का इसमें मकान जो है वो ध्वस्त हुआ है, क्योंकि मैं कल खुद जिन वो जो लेडी हैं
जिनका मकान इसमें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, मैं उनसे मिला, हमारे सरकार के सभी अधिकारी भी उनसे मिले और इसमें भी एनएचएआई ने इस चीज को स्वीकारा है कि जो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, उसके माध्यम से हमारी पीडब्ल्यूडी जो है इसमें इसका जितना भी इसका कॉस्ट कॉम्पनसेशन है उसका एक रिपोर्ट बनाएगी और वो रिपोर्ट जो है एनएचएआई को दी जाएगी और इन टोटलिटी इसका पूरा खर्चा जो है वो एनएचएआई के माध्यम से उठाया जाएगा। सरकार की ओर से तो जो कॉम्पनसेशन मिलना है वो तो मिलेगा ही, मगर उसके साथ साथ जो उसका पूरा स्ट्रक्चरल कॉस्ट है दैट विल बी बोर्न बाय एनएचएआई। तो ये हमने ये एक मिलकर ये हमने जो है कार्य जो है वो किया है और भविष्य में जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी और बिल्डिंग्स है जहां पे खतरा बन रहा है या लगता है कि इस तरीके की चीजें हैं, वहां पे थर्ड पार्टी ऑडिटिंग करने का भी उन्होंने अग्री एनएचएआई ने किया है। तो हम उसके लिए मिलकर इसके ऊपर कार्य करेंगे और भी जहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए मैंने उनसे ये कहा है कि आपको आपके जो जगह है जहां जहां पे आपकी साइट्स है वहां पे आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एनएचएआई की ओर से हिमाचली वहां पर होने चाहिए, जो वहां के स्थानीय लोगों के साथ लगातार वार्तालाप करे, लगातार चर्चाएं करे और उन्होंने इस चीज पे भी अग्री किया है कि जो हमारे वहां पे ग्राउंड स्टाफ होगा उसमें हम हिमाचलियों को वहां पर जो है वो एम्प्लॉय किया जाएगा और जो भी एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे जितनी भी लोगों के लोकल रेजिडेंट्स के इश्यूज है उसको एनएचएआई के द्वारा सुना भी जाएगा, उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइमली किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि एक कमेटी हमारी जो ऑलरेडी प्रदेश स्तर की बनी है उसकी बहुत जल्द मैं अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर बैठक का मैं जो है वो उसको हम इनिशिएट करेंगे, बैठक करेंगे। वहां पे जितने भी, ये तो केवल बट्टाकोफर इलाके का मसला है, मगर ऐसे जो पूरे प्रदेश भर के मसले हैं उस पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमें मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रदेश की एजेंसीज है, चाहे वो केंद्र की एजेंसीज है। राष्ट्र निर्माण के लिए और प्रदेश के निर्माण के लिए ये हमारा दायित्व बनता है कि हम समन्वय बनाकर रखें, मिलकर आगे चले। प्रदेश का निर्माण तभी होगा जब हम इन चीजों का ध्यान रखें और कुछ अगर इसमें शॉर्टकमिंग्स भी आ जाती है, कभी कभी जो है कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कभी कभी चीजें ट्रैक से बाहर भी निकल जाती है, तो उसको भी वापस ठीक करना और समन्वय के साथ आगे बढ़ना ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है और उस दृष्टि से हम आगे चलेंगे। मुझे पिछले कल भी जो है आदरणीय जो हमारे सड़क मंत्री है केंद्र के नितिन गडकरी जी, उनके कार्यालय से फोन आया, फिर उनसे भी मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई और उनको भी हमने ये एश्योरेंस दी है कि हम प्रदेश में हर तरीके से एनएचएआई का समर्थन भी करेंगे और उनका भी ये दायित्व बनता है कि एनएचएआई के प्रति जो कंसर्न्स लोगों के हैं उसका इफेक्टिव रिड्रेसल एनएचएआई के माध्यम से हो, ये भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो जो प्रॉब्लम ग्राउंड पे आ रही है उसका मैकेनिज्म मिलकर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से अगर देखा जाए 4 लेन निर्माण में 90 डिग्री पे कटिंग की सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस वजह से हो रहा है। क्या इनके साथ कोई ऐसी बात हुई कि 45 डिग्री या इससे कम उसमें वो करें? नहीं, देखिए, जो उन्होंने मुझे आज रिपोर्ट दी है और जो उन्होंने मुझे आज यहाँ पे जो नक्शे दिखाए हैं उसमें जो कटिंग हुई है वो 70% की तो खुद उन्होंने मानी है, जो 70 डिग्रीज की जो है कटिंग हुई है। और कई जगहों पे ये भी कंसर्न रहता है कि अगर हम ज्यादा जमीन को एक्वायर करेंगे तो कुछ लोगों के उसमें मकान, क्योंकि सिंगल मकान ही है लोगों के, वो चले जाएंगे तो उनके पास कोई जगह रहने के लिए नहीं होगी। तो उस दृष्टि से इसमें वर्टिकल एक्विजिशन करवाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमको केस बाय केस समझने की आवश्यकता है। कुछ जगहें हैं जहां पे 90% हो भी सकता है, जहां पे स्ट्राटा मजबूत है, पत्थर है और जियोलॉजिकली जो सेफ है, मगर जो इलाके सेफ नहीं है, जहां पे लगता है कि आपको इस तरीके की समस्या आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, बहुत हैवी रेजिडेंशियल एरियाज है क्योंकि उसमें कई जगहों पे सीवरेज का पानी है, ड्रेनेज का पानी है या और घरों का पानी है, वो भी उसमें सीप हो रहा है। तो उस जगहों पे तो खास करके आपको 45 डिग्री का जो है वो स्लोप लेना पड़ेगा। तो इस पे केस बाय केस, एरिया बाय एरिया इसको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने कहा, जो ये हमने कमेटी बनाई है, स्लोप प्रोटेक्शन ऑडिट करने का निर्णय लिया है, ये इसी दृष्टि से लिया है
कि इस तरीके की चीजें जो पहले हो चुकी हैं उन गलतियों से हम सीखें और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, ये हमारा मिलकर एक जो है वो प्रयास रहेगा। एनएचआई के अधिकारियों लोगों का जो एक आरोप है, हर जगह की बात है ये कि एनएचआई के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, शिकायतें लेकर जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, मजबूर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है शाहपुर में और वहां पर। देखिए, आज मैंने पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को एनएचआई के अधिकारियों के समक्ष उठाया है कि आपको हर जगह पे जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर आपको जो है लाइजनिंग के लिए लोकल हिमाचलियों को जगह जगह पे लगाना पड़ेगा और उसके लिए इन्होंने अग्री किया है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप स्थानीय लोगों की आवाज को नहीं सुनेंगे, तब तक एक गुडविल जो है वो नहीं बनाई जा सकती। और कोई भी अगर बड़ा काम होना है, कोई प्रोजेक्ट चलना है, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उसमें स्थानीय लोगों के हित का सुरक्षण करना, उनकी आवाज को सुनना, ये सबसे बड़ा दायित्व होता है। उसके लिए एक मैकेनिज्म जो है वो डायलॉग का होना बहुत आवश्यक है। इस चीज को मैंने प्राथमिकता पे आज की बैठक में उठाया है, उसको उन्होंने अग्री भी किया है, मगर इसको धरातल पे उतारना ये हमारा भी दायित्व है, उनका भी दायित्व है, तो इस पे हम लगातार इनके साथ संपर्क में रहेंगे। सर, आज आपने एनएचआई अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, क्या कोई कमेटी बनाई गई है, किस तरह की बैठक? नहीं, आज हमने निश्चित तौर से जो प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स हैं और खास करके उन जगहों पे जहां पर ये कटिंग एनएचआई के 4 लेन के प्रोजेक्ट्स के लिए चल रहा है, उस विषय को हमने पूरी गंभीरता के साथ एनएचआई के समक्ष रखा है और एक प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें लोक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में जो है वो हमारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं लोक निर्माण विभाग के, जल शक्ति के, फॉरेस्ट के और साथ ही साथ जो हमारे एनएचआई के अधिकारी है उसको उसमें उस कमेटी में डाला गया है, ताकि इस तरीके के जो भी विषय समय समय के ऊपर उत्पन्न होते हैं उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा हो। तो आज तो हमने एक अनऑफिशियल तरीके से बैठक करी है और उसमें खास रूप से जो कटिंग हो रही है उसमें जो नुकसान क्षेत्र के लोगों का हो रहा है और डंपिंग हो रही है उसमें जो नुकसान हो रहा है और खास रूप से जो अक्वायर्ड विड्थ से ज्यादा जमीन पे अक्वायर हो रही है या उस पर कटिंग हो रही है, उस पर भी जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में मैंने उनसे बात करी है। तो उन्होंने अग्री किया है कि हम इसमें एक स्लोप ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो करवाएंगे आईआईटी रुड़की से, ताकि इसमें जहां जहां पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पे थर्ड पार्टी ऑडिटिंग हो और उसमें जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, स्टेबलाइजेशन के लिए लेने हैं, वो समय पर लिए जा सके, ताकि जिस तरीके की घटना पीछे घटी और ये बिल्डिंग पूरी गिरी वैसी घटना फिर से ना घटे। तो इन विषयों को हमने उठाया है। बाकी और भी आने वाले समय में मैं बैठक करूंगा जिसमें जो ये कमेटी बनाई गई है और उसमें प्रदेश से संबंधित, एनएचआई से संबंधित जितने भी मसले हैं उनको हम एक सकारात्मक तरीके से सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा सर मानसून का क्या अपडेट है? नहीं, मानसून में भी काफी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, पर्टिकुलरली जिला मंडी में और कुछ कुल्लू के सेक्शंस में इसमें नुकसान जरूर हुआ है और हमारे कई ब्रिजेस भी उसमें बह गए हैं, कई सड़कें बंद है और करीबन 200 से 250 सड़कें आज भी प्रदेश के अंदर बंद है। पिछले कल 500 थी, कई खोल दी गई है। आज बरसात कम हुई है तो इसलिए इतना नुकसान आज थोड़ा कम है, मगर फिर भी हम लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं और मैं खुद अगले एक आधे दिन के अंदर जो है वो जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का मैं दौरा करूंगा और फर्स्ट हैंड नॉलेज भी हम वहां पे प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ जो भी रिलीफ वर्क जो ऑलरेडी चला हुआ है उसको और गति देने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी टीमें सर लगी है? नहीं, सारी, क्योंकि जॉइंट मैकेनिज्म होता है इस तरीके की, जब त्रासदी आती है तो चाहे हमारा एसडीआरएफ है, हमारा एनडीआरएफ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट बोर्ड है, सब लोग इसमें अपना अपना योगदान देते हैं। तो मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि ऐसे समय में आप सब खड़े हैं और मिलकर जहां जहां पर भी जिन इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके की स्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो अब इट इज अ एक्ट ऑफ गॉड, मगर उस पर कैसे हम उसको नियंत्रित कर सके और कैसे उसके ऊपर हम जो है वो कार्रवाई कर सके, समय पर रिलीफ लोगों को पहुंच सके, सड़कें खुल सके, ये हमारी जो है वो प्राथमिकता रहेगी। सेंटर से बजट की भी डिमांड की जाएगी सर?
अभी तो इट इज टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी तो पिछला ही जो है वो ही नहीं आया है। उसमें भी अभी केवल मात्र नोटिफिकेशन आई है कि इतना पैसा मिला है, मगर अभी तक धरातल पे वो नहीं पहुंचा है। मगर अभी भी जो डैमेजेस हुए हैं उसका असेसमेंट किया जाएगा। जो कंसर्न वहां के पटवारी है, कानगो है और तहसीलदार है, वो उसका असेसमेंट करेंगे कितना कितना नुकसान जगह जगह पे हुआ है। उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसको केंद्र को भेजा जाएगा निश्चित तौर से। तो हम तो यही प्रयास करेंगे कि केंद्र से पूरा सहयोग हिमाचल को मिले और डैमेजेस एरियाज में मिले, ताकि इस तरीके की जो समय समय पर समस्याएं आ रही है इसका निपटारा जो है वो समय के ऊपर करवाया जा सके। पिडोडी के ऊपर कितना बर्डन है सर, क्योंकि सबसे बड़ी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, गांव तो नहीं, वो तो है ही है। लगातार पिछले साल का भी उसके पहले के साल का भी काफी हमारे ऊपर बर्डन अभी भी चला हुआ है। अभी भी निश्चित तौर से पिछले कुछ दिनों में भी काफी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई हजारों करोड़ का आंकड़ा है जो पार कर चुका है, मगर फिर भी हम टायरलेसली काम कर रहे हैं। हम जेसीबीज जगह जगह पे लगाई जा रही है, मशीनें लगाई जा रही है, रोबोट्स लगाए जा रहे हैं, टिप्पर लगाए जा रहे हैं। तो जो भी किया जा सकता है उसको करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मगर फिर भी कमियां थोड़ी सी रह भी जाती है, आक्रोश भी हो जाता है, मैं जानता हूं, क्योंकि ये तो चीजें हैं, अभी तो देखनी पड़ती है। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम रिलीफ प्रदेश के लोगों को मिल सके। सरकार अलर्ट पे है सर? हाँ, बिल्कुल पूरे अलर्ट पे है। वो तो क्योंकि जो रहता ही है, रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है, जिस तरीके से जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स आती है उसके हिसाब से सरकार भी पूरे तरीके से अलर्ट पे रहती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग इसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं। कई जगहों पे छुट्टियां भी जैसे जैसे लगता है कि मौसम खराब हो रहा है तो वो भी घोषित की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो उस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है।